नमस्कार जी, सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। और एक बार फिर से हम जिला सिरमौर के पांवटा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिरमौरी ताल से लाइव जुड़े हैं। आपने पिछले कल देखा होगा कि किस तरह से बादल फटने के बाद जो है सिरमौरी ताल गांव में तबाही का मंजर हो गया था। और इस तबाही में ये जो सैलाब यहाँ से आया उसमें इस गांव के लगभग मलबे की चपेट में 5 लोग बताए जा रहे थे, जिनका पिछले कल रेस्क्यू शुरू किया गया था। और रेस्क्यू करते समय पहले 9:30 बजे कामयाबी मिली, एक व्यक्ति को मलबे से बाहर निकाला और उसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे के करीब एक छोटे बच्चे को भी मलबे से बाहर निकाल लिया। लेकिन दुखद समाचार कि उनकी जान नहीं बची थी। बहरहाल कल पूरे दिन रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया था, लेकिन दोपहर के बाद भयानक यहाँ पर एक बार फिर से बारिश शुरू हुई, जिस वजह से ये जो रेस्क्यू अभियान है वो बीच में ही छोड़ना पड़ा। आप तस्वीरें देख रहे हैं तो जो हमने कल आपको दिखाया था उसमें आपने साफ देखा था कि 2 मशीनें जो वहाँ पर पहुँची थी वो भी दलदल में धंस चुकी थी। तीसरी मशीन के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा था। और जैसे बारिश हुई, बारिश की वजह से रेस्क्यू अभियान बीच में रोकना पड़ा। 4 बजे के बाद 4-4:30 बजे के बाद रेस्क्यू अभियान जब रोकना पड़ा, उसके बाद आज मौसम ने थोड़ी सी राहत दी है, मौसम साफ हुआ है और शासन प्रशासन मौके पर पहुंचा और अभियान फिर से शुरू किया गया। अब आप देख रहे हैं कि 3 मशीनें लगी हुई हैं, भारी संख्या में शासन प्रशासन मौजूद है। और अभी अगर हम बात करें तो पांवटा साहिब के जो विधायक हैं और पहले प्रदेश के पूर्व में ऊर्जा मंत्री रहे चौधरी सुखराम, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ नाहन के पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, जो मौजूदा समय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरी स्थिति पर अपने नज़र बनाए हुए हैं। हम सीधी तस्वीरें आपको इस समय NH 707 से दिखा रहे हैं, जहां पर जो है ये वो जगह है जहां से मलबा आया है बादल फटने के बाद। ऊपर जो मालगी गांव है वहां पर बादल फटा था और सारा मलबा ऊपर से सीधा नीचे आया और नीचे ये सिरमौरी ताल गांव है और यहीं पर वो सबसे ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ा है। बादल फटने का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो यहाँ पर हुआ है। ट्रैक्टर, मकान, गौशाला और पशु, साथ ही कई लोग इसके चपेट में आए हैं और आज फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। मौके पर आप देख सकते हैं पांवटा पुलिस तैनात है और यहाँ से जो लोग शॉर्टकट जाते थे वो रास्ता क्योंकि रिस्की है, उनको बता रहे हैं कि यहाँ से ना जाएं। और भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। पांवटा साहिब से आसपास से पड़ोसी गांव से यहाँ पर लोग आए हैं। लोग क्यों आए हैं? ताकि किसी भी तरह की वो यहाँ पर शासन प्रशासन की मदद कर सकें। मदद के उद्देश्य से आपने पिछले कल भी देखा है कि किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए थे। भारी संख्या में लोगों ने जो है यहाँ पर मदद की थी, क्योंकि रास्ता भी नहीं था। जब हम कल सुबह यहाँ से गए तो यहाँ से वहाँ पहुँचने में भी हमें लगभग 15 मिनट लग गए थे। अब आप सोचिए, जब यहाँ से किसी आदमी को जाने में भी 15 मिनट लगेंगे तो वहाँ पर राहत कार्य शुरू करने में कितनी देर हो सकती थी। लेकिन स्थानीय लोगों ने भरपूर यहाँ पर मदद की। स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचे और पिछले रात, कल से पिछली रात यानी कि बुधवार देर रात जब ये घटना सबको पता चली तो आसपास के गांव के लोग यहाँ पहुँचे। पांवटा साहिब के जो पूर्व विधायक थे चौधरी सुखराम भी मौके पर पहुँचे और यहाँ से पूरी स्थिति का जायजा लिया। शासन प्रशासन उनके साथ मौके पर मौजूद था, स्वास्थ्य विभाग मौके पर मौजूद था अपनी टीम के साथ, SDM पांवटा मौजूद थे और सारा तमाम पुलिस प्रशासन हो या कोई भी पांवटा साहिब का तमाम प्रशासनिक अधिकारी वो यहाँ पर मौके पर मौजूद थे। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी और रात का समय था, कोई मदद यहाँ पर नहीं हो सकती थी। लेकिन जो आसपास के ये आप घर देख रहे हैं, आसपास के लोगों को उन्होंने रेस्क्यू किया और राजबन पहुँचाया। तब जाकर रात के 3 बजे के करीब सब गांव वालों को खाना दिया। खुद भी इन्होंने रात के 3 बजे के करीब खाना खाया। तो ये स्थिति बड़ी भयानक स्थिति थी, बड़ा भयानक ये मंजर था जो आपने
देखा। तो इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें इस समय NH 707 पर हमारी मौजूदगी है और यहाँ से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वो सिरमौरी ताल गांव है। एक्चुअली इस गांव का नाम है ताल सिरमौरी इसको बोलते हैं। सिरमौरी गांव जो है वो आगे है और उसी का ये उपगांव है जिसे ताल सिरमौरी कहा जाता है। यहाँ पर जैसे ही रात को मलबा आया उस मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी चट्टानें इस मलबे के साथ आई और उस सब इस त्रासदी की चपेट में एक पशुशाला आती है, एक घर आया है। घर भी दोनों पक्के थे और 5 लोग इस मलबे की चपेट में भी आए बताए गए हैं। इस घर का जो एकमात्र सदस्य जो यहाँ रहता था वो बचा था क्योंकि वो पड़ोस में अपने किसी रिश्तेदार को कुछ संदेश देने के लिए पहुँचा था और जैसे ही वो वापस आया, वापस आते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि घर का नामो निशान मिट चुका था। उसे समझ नहीं आया कि उसके बच्चे कहाँ हैं, उसका बेटा उसे नहीं मिल रहा था, उसके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप उसको नहीं मिल रहे थे, उसकी पत्नी उसको नहीं मिल रही थी। बहुत ही भयानक ये मंजर था और जैसे ही उसने देखा वो अपने होश खो चुका था। स्थानीय लोग, उसके रिश्तेदार मौके पर पहुँचे, उसे हिम्मत दी। कुछ नहीं यहाँ पर हो सकता था, रात चली हुई थी, अंधेरा था और बिजली नहीं थी, कोई साधन नहीं था और ऐसे में कोई बचाव कार्य भी यहाँ पर शुरू नहीं किया जाता। आसपास के पड़ोसी गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने फिर देर रात बाकी के लोगों को भी यहाँ से रेस्क्यू किया और रात लगभग 2 से 3 बजे जो राजवन में सामुदायिक भवन है वहाँ पर लोगों को ठहराया। फिर देर रात उन्हें खाना परोसा। खुद भी प्रशासन अधिकारियों ने और जो मौजूदा नेता उस समय यहाँ पर मौजूद थे, पाउंटा साहिब के विधायक, उन्होंने और उनकी टीम ने भी रात के 2-3 बजे ही खाना खाया। तो ये भयानक मंजर था और भयानक मंजर ये बुधवार रात की हम बात कर रहे हैं। आज शुक्रवार है। इसके बीच जो पिछले कल यानी कि वीरवार को आपने देखा है कि किस तरह से बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हुआ था और जैसे ही बचाव कार्य शुरू हुआ 2 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। एक छोटी बच्ची थी और एक बुजुर्ग व्यक्ति था। दोनों को निकाला, बाकी के लोगों का अब रेस्क्यू यहाँ पर शुरू कर दिया है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है क्योंकि ये NH 707 आगे बंद है और लोग यहाँ से पैदल जाने के लिए ही मजबूर है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुई है और यहाँ पर तो पाउंटा साहिब की जो ये बड़ी घटना है वो लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं और यहाँ पर दूर दराज से लोग मदद करने के लिए आए हैं। तो सीधी तस्वीरें आप इस समय सिरमौरी ताल से हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि जो पाउंटा साहिब के विधायक हैं चौधरी सुखराम, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ हिमाचल प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरी स्थिति का यहां पर जायजा लिया जा रहा है। पिछले कल की अगर हम बात करेंगे तो पाउंटा साहिब के जो पूर्व विधायक है चौधरी किन्ने जंग मौके पर मौजूद थे, कांग्रेस नेत्री नसीमा बेगम मौके पर मौजूद थी और सब ने अपनी ओर से प्रयास किया। असगर अली जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है पाउंटा साहिब से, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सब ने अपनी ओर से भरपूर सहयोग यहाँ पर किया और भरपूर प्रयास यहाँ पर राहत कार्य चलाने के लिए किया, लेकिन मौसम एक बार फिर से बिगड़ा और मौसम ने बचाव कार्य बीच में ही रुकवा दिया। तो 2 ही लोगों को मलबे से बाहर निकाल सके, बाकी का आज फिर से रेस्क्यू हो रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको पाउंटा साहिब के सिरमौरी ताल से दिखा रहे हैं। इतना ही जितना ये ठीक है भैया, आप लोगों का समझ रहे हैं।
तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी है वो है पांवटा साहिब के जो सिरमौरी ताल है वहाँ पर। पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये गांव, और यहाँ पर बुधवार को जो है वो बहुत बड़ी एक त्रासदी हुई है। और मलबा सारा आप मेरे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से सारा मलबा यहाँ पर गया है। और उस मलबे की चपेट में सिरमौरी ताल के 2 घर, पशुशाला और 5 लोग इस पूरे मलबे की चपेट में आए हैं। और पिछले कल जो रेस्क्यू चला था उसमें 2 लोगों को बाहर निकालने में कामयाबी मिली थी। पूरा प्रशासन अमला यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ से पूरा मलबा, बड़े बड़े पेड़, हमने आपको कल भी दिखाया था, हमारे जो आपने वीडियो देखी होगी उसमें हमने आपको दिखाया था बड़ी बड़ी चट्टानें। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, ये इतने बड़े बड़े पेड़, मतलब तिनकों की तरह ये बहकर आए थे। ये चट्टानें आप अंदाज़ा लगाइए। और नीचे इसी तरह का मंजर था, बड़ी बड़ी चट्टानें आई, बड़े बड़े पेड़ आए, तिनकों की तरह बहकर आए और उसकी चपेट में मकान आया, गौशाला आई। और वहाँ पर उस घर में जो रह रहे थे 5 लोग वो आए। उस परिवार में से एक व्यक्ति ही सुरक्षित बताया जा रहा है, जो कि किसी पड़ोसी के यहाँ मैसेज देने के लिए गया हुआ था। तो ये दुखद समाचार लेकर मजबूरी में हम आप लोगों के सामने आए हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहद ही दुखद ये समाचार है, क्योंकि इस तरह की तबाही सुनी थी, देखने को भी मिल गई है। तो ये बहुत ही भयानक ये मंजर था। अब आप देखिए स्पीड तो बड़ी खतरनाक यहाँ पर रही होगी, और सामने वो दीवार आप देख रहे हैं जो जिसके पार नदी है, उस दीवार से ये सारा मलबा टकराया और सारा मलबा यहीं पर इकट्ठा हो गया। अगर इसको निकलने की जगह मिलती तो शायद ये मलबा दूसरी ओर जाकर नदी में भी मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुदरत अपने हिसाब से चलती है, उसका अपना नियम है। हम तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा होता, लेकिन हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। हाँ, हम आपको ये सीधी तस्वीरें इस समय पांवटा साहिब के सिरमौरी ताल गांव से दिखा रहे हैं। तो ये भयानक तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और अब यहाँ पर कुछ लोग पांवटा साहिब से भी पहुँच चुके हैं। पिछले कल आपने देखा था जो खालसा एड कोई कमेटी है उसके बंदे भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर खाने पीने का राशन बांटा था। तो उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ऐसा देखिए मानवता का मिसाल देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। रब के बंदे होते हैं, वो दुख की घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। कोई कोर कसर यहाँ नहीं छोड़ी। और आपने तमाम वो तस्वीरें देखी, वो फोटो में देखी होगी और अंदाज़ा लगाया होगा कि किस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, कोई भूखा था, कोई प्यासा था, उनकी मदद करने का प्रयास यहाँ पर किया। उनको जो है भोजन पानी यहाँ पर उपलब्ध करवाया। तो आसपास के लोग भी खाना लेकर आए थे। सभी का धन्यवाद हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मानवता को जिंदा रखना, एक दूसरे की दुख की घड़ी में मदद करना, यही मानवता है और वो यहाँ पर देखने को मिली। सिरमौर के लोगों ने अपनी जो है एकता दिखाई और अपने लोगों का दुख सुख बांटने का जो उन्होंने यहाँ पर मिसाल पेश की है, वो एक सराहनीय कदम है। वो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं, जो लोग भी ऐसी मदद करते हैं। हमने देखा है कुछ लोग स्थानीय पड़ोसी गांव से भी लोग आए थे, वो खाने के बर्तन लेकर आ रहे थे, खाने का राशन यहाँ पर लेकर आए थे और सबको उन्होंने खाना बांटा। वैसे ही खालसा एड कोई कंपनी संस्था है पांवटा साहिब की, वो भी यहाँ पर पहुँचे। सिख समुदाय के लोग यहाँ पर